हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट एड एंड हेल्थ सेकंड सेमेस्टर जो महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी में आज पेपर करवाया है उसका हम लोग आज इसमें आंसर देखेंगे कि कौन कौन सा आंसर सही है। तो आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और उसके ऑप्शन को भी देखते हैं। तो आप पूरी आंसर की आप अपने अगर पेपर लेके आए होंगे तो आप उसमें मैच कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डज CPR स्टैंड फॉर। CPR का फुल फॉर्म क्या है? CPR का फुल फॉर्म है कार्डियोपल्मोनरी रिस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया ऑप्शन नंबर 3। आगे चला जाए, कह रहा है कि व्हेन इज CPR परफॉर्म, यानी CPR कब इस्तेमाल करना चाहिए। तो कब इस्तेमाल करना चाहिए? जब कार्डियक अरेस्ट हो, क्योंकि CPR का मतलब ही होता है कि वो बेसिकली कार्डियक से रिलेटेड चीज़ें होती है, तो इसीलिए उसको चेस्ट में इफ़ ए पर्सन इज़ इन ए कार्डियक अरेस्ट तो हमको CPR को परफॉर्म करना चाहिए। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का सबसे कॉमन क्या है? तो हमारे पास क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है, व्हाट डज CAB स्टैंड फॉर। CAB स्टैंड फॉर क्या है? CAB का फुल फॉर्म क्या है? हमारे पास होता है सर्कुलेशन एयरवे ब्रीथिंग। क्या होता है? सर्कुलेशन एयरवे ब्रीथिंग। आगे चला जाए, क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रॉपर ऑफ चेस्ट कंपेरिजन इन CPR। कह रहा है कि CPR में छाती संपीड़न दर है कितनी होनी चाहिए? देखिए इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है 100 पर मिनट। तो ये 100 से लेके 120 तक होती है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास, यही वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आप इसी को ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट कह रहा है कि ए स्ट्रोक कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइन। कह रहा है कि जो स्ट्रोक आता है उसका मेन क्या सिम्टम है? तो उसका ये होता है चेस्ट पेन। क्या होता है? चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगती है। तो कह रहा है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सर्व ए गिवन कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड को एनर्जी कौन सी, कह रहा है कि साथ संयोजक बंध को तोड़ने के लिए, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, लेकिन उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। बॉन्ड इंथैल्पी भी उसी को बोलते हैं। देखिए तो यहाँ पे लेकिन जो बहुत सारी बुक है उसमें जो ऑप्शन दे रहा है फर्स्ट एड में वो बॉन्ड एनर्जी को दे रहा है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। आगे चला जाए, कह रहा है कि चेंज इन इंथैल्पी ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो इंथैल्पी होती है वो निगेटिव होती है, और अगर एंडोथर्मिक होती तो उसमें क्या होती? पॉजिटिव होती। ठीक है ना। कह रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को किसने दिया था? जूल ने। किसने दिया था? इसमें 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट मेयर एंड जूल। कौन कौन थे? रॉबर्ट मेयर एंड जूल। तो ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलके इस को फर्स्ट लॉ को दिया था। तो ये फर्स्ट लॉ हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कह रहा है कि एनर्जी हैज़ डिफरेंट फॉर्म विच इंक्लूड। कह रहा है एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म है, तो एनर्जी हीट फॉर्म में भी पाई जाती है, वर्क में भी एनर्जी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? बोथ ए एंड बी। मैंने आपसे कहा था कि ज़्यादातर क्वेश्चन में आप बोथ ए एंड बी और ऑल ऑफ द अबव पे टिक कीजिएगा तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टेक्निक यूज्ड इन फर्स्ट एड। कह रहा है कि फर्स्ट एड में कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए? ड्रेसिंग करनी चाहिए, सही है। बैंडेज करना चाहिए, ये भी सही है। ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे अगर 2 ऑप्शन सही हो गए तो क्या हो गया हमारे पास? ऑल ऑफ द अबव। कह रहा है ड्राई बैंडेज इज डन। ड्राई बैंडेज का इस्तेमाल होता है ब्लड को जो फ्लो होता है उसको रोकने के लिए। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे कौन है? टू स्टॉप द ब्लड फ्लो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ब्राह्मे का पहला। आगे चला जाए, कह रहा है कि द ABC ऑफ बेसिक लाइफ सपोर्ट आर। अब पहले ABC का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है? यानी कि एयरवे ब्रेथिंग सर्कुलेशन। क्या होगा? एयरवे ब्रेथिंग सर्कुलेशन। ठीक है ना। आगे यहाँ पे देखें तो कह रहा है कि एन एफिशिएंट ड्रेसिंग शुड बी। कह रहा है कि एफिशिएंट ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए? भाई अगर अच्छी ड्रेसिंग आप कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? ताकि उसमें जर्म रहे? नहीं, वो जर्म से दूर रहे, जर्म फ्री होनी चाहिए। ठीक है ना। आगे चल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एम ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का एम का क्या है? कि जो लाइफ होती है उसको बचा के रखना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? देखिए यहाँ पे हमारे पास है प्रिजर्व लाइफ एंड लिव। ठीक है ना। टू लिमिट द फर्दर इंजरीज, टू प्रमोट द रिकवरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। आगे कह रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ DRAB इज़ इन मेडिकल टर्म। DRAB का फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म होता है D फॉर डेंजर, R फॉर रिस्पॉन्स, A फॉर एयरवे एंड B फॉर ब्रेथिंग। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? और यहाँ पे 16वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चला जा, कह रहा है कि अरेंज द फर्स्ट एड इन सीक्वेंस। ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि फर्स्ट एड को ये किस तरीके से, किस सीक्वेंस में करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो पहले ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि रिस्टोर ब्रीथिंग, स्टॉप सर्व ब्लीडिंग, थ्रेट स्ट्रोक एंड कॉल एडवांस मेडिकल हेल्प।
तो यहाँ पे हमको देखें, सबसे पहले हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा फर्स्ट एड को, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे पहला 4 नंबर को लेंगे, यानी कॉल एडवांस मेडिकल एड, आप जो मेडिकल हेल्प होगी उसको कॉल कर दीजिए। उसके बाद आप उसको क्या करिए, उसके ब्लीडिंग को रोक दीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको रिस्टोर ब्रीथिंग, उसकी देखना ब्रीथिंग उसको चेक करना है। और लास्ट में तो हमारे पास क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो पहले आप ऐसा नहीं कि पहले आप ब्लीडिंग रोक देंगे, उसके बाद डॉक्टर को, पहले डॉक्टर को कॉल कर दीजिए, तो आपको 108 पे फ़ोन घुमाइए, तुरंत डॉक्टर साहब एम्बुलेंस भेज देते हैं। ठीक है, आगे चलें। कह रहा है कि व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन फॉर सोप ऑफ वाटर हैंड वॉशिंग बाय WHO। खूब बताया गया होगा आपको, जब कोविड टाइम चल रहा था तो बताया गया होगा 20 से 30 सेकंड। हर नेता आपको बता रहा था कि 20 से 30 सेकंड आपको धोना है। ठीक है ना। कह रहा हाउ मेनी स्टेप आर इन द हैंड वॉशिंग प्रोसीजर, तो कितना होगा 5 स्टेप होता है। ठीक है। कह रहा द वर्ड हाइजीन इज़ ड्राइव फ्राम हाइजिया विच मीन, देखिए यहाँ पे हाइजीन जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है हेल्थी। ठीक है ना, क्या होता है हेल्दी या वेल लिविंग होता है। यहाँ पे तो ऑप्शन कोई मैच ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा नॉन ऑफ द एबव। ठीक है। आगे कह रहा है कि पर्सनल हाइजीन हेल्प, पर्सनल हाइजीन किसको हेल्प करेगा टू प्रोवाइड द कंसेप्चुअल स्टेबिलिटी टू बिल्ड एन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। तो ये हाइजीन का पर्सनालिटी से कोई बहुत ज़्यादा रिलेटेड, हाइजीन का सिर्फ ये है कि आपका जो आप हेल्दी रहें, तो आपको अट्रैक्टिव दिखने से कोई वो हाइजीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं नॉन ऑफ द एबव। अगर आपको लगे इसमें कि यहाँ पे बोथ A एंड B हो सकता है तो आप ज़रूर मुझको उसका एविडेंस दे दीजिएगा, मैं उसको बाद में उस कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि और लोगों तक बात पहुँच जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग इसमें क्या होना चाहिए नॉन ऑफ द एबव होना चाहिए। आगे कह रहा है कि इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, गुड हेल्थ के लिए एसेंशियल क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल सब उसमें आता है। इन्वायरमेंटल क्लीननेस है, फिजिकल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोथ A एंड B। कह रहा है कि पुअर हेयर हाइजीन कुड काज डैंड्रफ एंड स्किन इन्फेक्शन सच एज, उसको क्या है हमारे पास यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा बड़ा कन्फ्यूज़न था मुझको, तो इसीलिए मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है 23 का आपको अगर आंसर मिल जाएगा तो आप बता दीजिएगा। देखिए इसमें मेरे अकॉर्डिंग जो ऑप्शन थोड़ा सा है ना वो टीनिया कैपिलिट्स, ठीक है ना, कैपिटिस, तो यहाँ पे आप थोड़ा एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। लेकिन मोस्टली ये आपको 100% में नहीं 95% कह सकता हूँ कि ये ऑप्शन यही वाला सही है, 3rd वाला। बाकी आप एक बार इसको अगर कहीं पे मिल जाए तो आप चेक कर लीजिएगा, वरना यहाँ पे हमारे पास होगा यही वाला ऑप्शन। आगे चले तो कह रहा है कि द वर्ल्ड हेल्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड, तो हेल्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं 7 अप्रैल को। कब करते हैं 7 अप्रैल को। ठीक है। कह रहा है कि क्लीननेस, फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप इज़ ए पार्ट ऑफ, ये पर्सनल हाइजीन होगा कि आपकी पर्सनल हाइजीन क्या है, कि आप पर्सनल लेवल पे क्या काम कर रहे हैं, तो आइए आपके ऊपर है। ठीक है ना। आगे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज़, आप जानते हैं एड्स कैसा होता है, ये वायरस डिजीज़ होता है। ठीक है ना। डेंगू ये भी वायरस डिजीज़ होता है। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पे जब 2 ऑप्शन हमारे पास ये वायरस से हो गए, तो यहाँ पे क्या पूछा है नॉन बैक्टीरियल, नॉट ए बैक्टीरियल, तो यहाँ पे क्या होगा ऑल ऑफ द अबव, सभी के सभी बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज आल्सो कॉल्ड द सोलेमा इंट्रिका सोरोटाइप टाइफी, तो यहाँ पे हमारे पास इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, देखें इसमें यहाँ पे हमारे पास होगा टाइफाइड। ये टाइफाइड को इस नाम से पढ़ाया जाता है, ये एक वायरस होता है इस टाइप का, बैक्टीरिया या वायरस, देखिए वायरस होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इसमें से कह रहा है कौन सा बैक्टीरिया से कॉज नहीं होता है। तो ठीक है ना, देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया से कौन सा कॉज नहीं होता है, तो हमारे पास यहाँ पे होता है ये पोलियो, किससे हो, कौन है पोलियो। ठीक है ना, ये बैक्टीरिया से होता है, ये भी बैक्टीरिया से। ठीक है। आगे कह रहा है यहाँ पे हमारे पास कह रहा है द मेन कॉज ऑफ कॉन्टेजियस डिजीज़, ठीक है ना, संक्रामक रोग किससे फैलते हैं, सबसे फैलते हैं भाई, कंटामिनेटेड एयर से, कंटामिनेटेड फूड से, पूरा हाइजीन कंडीशन से, तो यहाँ पे क्या होगा ऑल ऑफ द एबव। आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नेसेसरी फॉर द हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन के लिए क्या है, वैक्सीनेशन होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन, यहाँ पे क्या होगा ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे क्या होगा 30 क्वेश्चन नंबर का हमारे पास ऑल ऑफ द एबव। ठीक है ना, चौथा ऑप्शन। कह रहा है यहाँ पे 3 मैन कैरी इज़ आल्सो नोन एज, 3 मैन कैरी क्या होता है, इसको ह्यूमन स्ट्रेचर को बोलते हैं। 3 मैन जो 3rd पर्सन को हम लोग कैरी करते हैं। ठीक है। कह रहा है कि आर यूज टू ज्वाइन द 2 रोप टुगेदर, 2 रोप टुगेदर को हम लोग बोलते हैं बेंड, क्या बोलते हैं, बेंड बोलते हैं। और ये वाला जो हमारे पास है इसको बोलते हैं कि अगर हम लोग एक रोप हो और एक दूसरा ऑब्जेक्ट हो, अगर एक रोप से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को बांधते हैं तो हमारे पास ये होता है कैराबिनरस, क्या है ना, ठीक है ना। और बेंड होता है जब 2 रोप को आपस में जोड़ते हैं। तो कह रहा है कि पार्ट ऑफ रोप यूज्ड फॉर होस्टिंग और लिफ्टिंग इज कॉल्ड, कह रहा है कि रस्सी का वह हिस्सा जो उठाने में उपयोगी होता है
उसको क्या बोलेंगे, रनिंग इंड। क्या बोलते हैं हम लोग, रनिंग इंड। आगे चला, कह रहा है कि हम लोग वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड इज़ कनेक्टेड विद, कह रहे हैं कि वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड किससे कनेक्टेड होता है, तो ये कनेक्टेड होता है हमारे पास यातायात यानी कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि विच लीडिंग एयरलाइन हैज़ द लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन इंडिया। अब जैसे आप लोगों को ज़्यादातर जो लोग नहीं देखे होंगे वो कह दिए होंगे जेट एयरवेज़ को मार दिए होंगे या एयर इंडिया को मार दिए, तो यहाँ पे क्या है, इंडिगो। यहाँ पे क्या होगा, इंडिगो एयरलाइन, ये 55% है। कितना परसेंटेज है, 55%, ठीक है। आगे कह रहा है कि द फॉलोइंग द ट्रैफिक साइन इंडिकेट, कौन सा ये जो साइन दिया गया है, ये आप गाड़ी चलाने वाले लोग होंगे तो आप समझते होंगे ये नैरो ब्रिज का है, ये अब आगे जस्ट नैरो ब्रिज आने वाली है, पतली ब्रिज है, सावधान हो जाइए, ठीक है। कह रहा है कि PNR ऑन ट्रेन टिकट, आपने खूब सुना होगा PNR नंबर, PNR नंबर, तो क्या होता है वो PNR नंबर हर एक पैसेंजर का अपना अलग अलग होता है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम, PNR से आपको पता चलता है कि हमारा, तो किसके नाम से टिकट होगा तो उसी के नाम पर आएगा। आगे कह रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ ATM, सबसे आसान क्वेश्चन था, इसका क्या होगा हमारे पास, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होगा, ऑल टाइम मनी मत कर देना, ठीक है ना, ATM से मनी निकालते हैं तो ऑप्शन वही समझ लीजिएगा। द नेम ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल सेटेलाइट, आर्यभट्ट के नाम पे दी गई थी, ठीक है ना। ये सब GK के क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस, तो यहाँ पे क्या होगा, बायोलॉजी के हैं तो बहुत अच्छे समझते होंगे, एल्वियोलाई जिसको बोलते हैं। कह रहा है विच आर द फॉलोइंग ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स भी होता है, डायफ्राम भी होता है, ट्रेकिया भी होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। आगे कह रहा है कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड लंग्स इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे। आगे कह रहा है कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन फंक्शन इज एन AC की भांति कार्य करता है, तो कौन हमारे पास होता है, नेजल चैम्बर, ठीक है ना। नेजल चैम्बर क्या होता है, AC काम करता है। कह रहा है कि इन अर्थवर्म द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन किससे होता है, स्किन से होता है। किससे होता है, स्किन से होता है। कहता है लंग्स आर इनक्लोज इन ए कवरिंग कॉल्ड, कह रहा है कि लंग्स फेफड़ों के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली कहलाती है, उस झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि क्लोराइड शिफ्ट इज इसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होगा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है बुक लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ, कह रहा है बुक लंग श्वसन का मुख्य अंग होता है, ये हमारे पास होता है आर्किनेट्स में, ठीक है। आगे कह रहा है कि इंटरकोस्टल मसल्स अकर, इंटरकोस्टल मसल कहाँ होती है, रिब के बीच में पाई जाती है ना, बिटवीन द रिब या रिब के जो बोलता ऑप्शन होता है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है हार्ट इज नॉट मायोजेनिक, कह रहा है कि हार्ट मायोजेनिक नहीं होता है, तो किसमें, एनेलिडा में, किसमें, एनेलिडा में। कह रहा है विच आर द फॉलोइंग वेसल्स कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट, तो क्या होगा, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि जो आर्टरी होती है वो प्योर ब्लड को बॉडी में लेके आती है, वेन प्योर बॉडी इम्प्योर ब्लड को लंग्स में की तरफ लेके आती है। लेकिन आपने जब प्लूरल वर्ड आता है तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, पल्मोनरी वर्ड के लिए हम लोग कहते हैं कि ये जस्ट अपोजिट काम करने लगते हैं। तो यहाँ पे जैसे वेन का काम है इम्प्योर ब्लड को लेके आना, लेकिन पल्मोनरी वेन का मतलब हो जाता है ये प्योर ब्लड को, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा सेकंड। फिर आगे कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग पेयर हैज़ ए डबल सर्कुलेशन पाथवे, तो मेमल्स में डबल होता है, उसके बाद हमारे पास बर्ड में भी डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। कह रहा है कि विच ब्लड ग्रुप हैज़ नो एंटीबॉडीज़, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, AB, ठीक है। फिर उसको कह रहा है कि यूनिवर्सल डोनर होता है, आप जानते हैं कि यूनिवर्सल डोनर O होता है, लेकिन O निगेटिव और O पॉजिटिव दोनों ऑप्शन में आ गया है, तो हमारे पास ऑप्शन में क्या होगा, O निगेटिव, ठीक है। कह रहा है कि कवरिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट किससे कवर होता है, तो किससे कवर होता है, ये पेरिकार्डियम से होता है, किससे होता है, पेरिकार्डियम से। कह रहा है विच ऑफ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी, क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ऑर्टा, मध्य महाधमनी, नाम से ही पता चल रहा है। कह रहा है कागुलेशन ऑफ ब्लड इन वेसल से प्रिवेंटेड बाई, कागुलेशन यानी जो ब्लड में थक्का बनता है, जो ब्लड रुकता है वो किसकी वजह से रुकता है, तो वो किसकी वजह से होता है, हमारे पास हिपैरिन की वजह से, किसकी वजह से होता है, हिपैरिन की वजह से। कह रहा है कि CAD का फुल फॉर्म क्या है, या CAD किससे रिलेटेड है, तो CAD किससे रिलेटेड है, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है ना, एथेरोलॉक्स, हाँ समझ लो उसमें क्या है। कह रहा है कि वन ऑफ द सिम्टम ऑफ CAD का सिम्टम क्या है, ये होगा चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ठीक है ना। कह रहा है कि इशेमिया है,
इशेमिया क्या होता है, इशेमिया में क्या होता है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे वो ऑप्शन हमारे पास दिया नहीं है, तो जो ऑप्शन उसमें बहुत परफेक्ट ऑप्शन लग रहा है वो है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू, क्योंकि ब्लड से ही जब टिश्यू में ब्लड जाता है तो वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगर ब्लड का ही सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा, इसका मतलब ऑक्सीजन का सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। कह रहा है कि नॉट डिस्क्राइब ए टाइप ऑफ वाउंड, कह रहा है घाव का प्रकार नहीं है। तो घाव का प्रकार क्या है, इन्फ्यूज्ड। क्या होगा, इन्फ्यूज्ड। आगे कह रहा है कि द ब्रेकेज ऑफ स्किन, कह रहा है स्किन का ब्रेकेज, तो क्या होगा, बर्न जब होता है तो स्किन ब्रेक हो जाती है, टूट फूट जाती है। कह रहा है कि इन ए बोन इफ, कह रहा है कि इन ए बोन इफ क्या होगा हमारे पास, कह रहा है कि कॉन्केविट, इलांगेशन, कॉन्वेक्सिटी। कह रहा है कि देखें अवतलता, बढ़ाव, उत्तलता। तो अगला क्या होगा, ये रीजनिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, संपीड़न, कंप्रेशन। ठीक है ना। आगे कह रहा है कि इन फ्रैक्चर स्पेशली इज लॉन्ग बोन द बॉडी स्टार्ट गिवन वेट। तो क्या होगा इसमें हमारे पास, देखें अब यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा इसको ऑप्शन पढ़ें। तो ऑप्शन में देखें मध्यवर्ती, अच्छी, केंद्रीय, सामान्य। यहाँ पे क्या है, नॉर्मली, सेंट्रली, एक्सियली और मेडिकली। तो यहाँ पे हमारे पास देखें ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मेडियली। ठीक है, आगे चलें। तो कह रहा है कि हाउ इज़ द सेवेरिटी ऑफ ए लिगामेंट इंजरी प्रोग्रेस फॉर्म। कह रहा है लिगामेंट इंजरी की कठिनता कैसे बढ़ती है। तो कैसे बढ़ती है, कह रहा है कि स्प्रेन ऑफ टियर, मोच से फटना। अब जानते हैं कि जब आपने सुना होगा कि मोच की वजह से क्या होता है, उसमें लिगामेंट ब्रेक हो जाता है, लिगामेंट में कोई दिक्कत आती है। कह रहा है लिगामेंट रिस्ट्रिक्ट दिस एक्शन। तो कौन से एक्शन को रोकता है, यहाँ पे देखिए हमारे पास है हाइपर फ्लेक्शन, हाइपर एक्सटेंशन, दोनों होता है हमारे पास। ठीक है। आई कह रहा है कि ए स्मॉल बैंड ऑफ डेंस वाइट फाइबरस एंड इलास्टिक टिश्यू इज ग्रुप्ड। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा हमारे पास, लिगामेंट। आगे चला जाए, कह रहा है कि विच ऑफ दीज इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स। कह रहा मसल्स की प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पे देखें इस ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पे है। इसमें दिक्कत ये है ना कि इसमें देखें ये एक्सटेंसिबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी भी होती है। अब जैसे उत्तेजना और इसमें थोड़ा सा है, तो मैं ऑप्शन इसमें डिग्रेडेबिलिटी पे आता हूँ। आप एक बार किसी से पूछ लीजिएगा, कोई अगर बायोलॉजी के टीचर होंगे वो आपको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कि मैं बायोलॉजी सिर्फ इंटर तक ही अच्छे से पढ़ाऊँ, है ना। कह रहा है कि वाट इज़ द फैसिया मेड। कह रहा फैसिया बना होता है। तो फैसिया किससे बना होता है, कोलेजन से। ठीक है ना। कह रहा है कि इन विच ऑफ द जॉइंट बोन कैन बी रोटेटेड अप टू 360 डिग्री। कह रहा है किस बोन को, कौन में से कौन सा जोड़ 380 डिग्री घूम सकता है। तो कौन सा, बॉल एंड सॉकेट होगा, ये बॉल एंड सॉकेट, और बाकी सब क्या होंगे, सब नहीं जुड़ पाते। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मैच द लिस्ट, इसमें आप मैच कर लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ ऑप्शन फर्स्ट सही है, आप इसको मैच कर लीजिएगा। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे कह रहा है यहाँ पे द जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस इज ए टाइप ऑफ। ये एटलस और एक्सिस के बीच में जो टाइप होता है कौन सा होता है हमारे पास, सिनोवियल जॉइंट। कौन सा होता है, सिनोवियल जॉइंट। कह रहा है इलास्टिक कार्टिलेज कैन बी सीन इन। तो इलास्टिक कार्टिलेज क्या हमारे पास होगा, हमारे पास यहाँ पे होगा पिनी एंड मैमल। ठीक है ना, पिन्नी स्तनधारी की। कह रहा है कि वेयर इज़ द मैलियस बोन लोकेटेड इन आवर बॉडी। कह रहा है कि मैलियस हड्डी बॉडी में कहाँ पाई जाती है। तो कहाँ पे पाई जाती है, मिडिल ईयर में, कान के मध्य में। ठीक है ना। कह रहा है कि हाउ मेनी बोन आर देयर इन ए ह्यूमन स्पाइनल कॉलम। कह रहा है कि मानव के स्पाइनल कॉलम में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो कितनी होती हैं, 33 हड्डियाँ होती हैं। कह रहा है कि हाउ मेनी कैनाइन टीथ डज एन एडल्ट ह्यूमन हैव। कह रहा है एडल्ट ह्यूमन में कितने कैनाइन टीथ होती हैं। तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये हमारे पास पूरा ऑप्शन था। बस एक आध ऑप्शन में थोड़ा सा वहाँ पे कन्फ्यूज़न है, आप उसको किसी टीचर से चेक करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास यहाँ पे पूरा ऑप्शन है, और आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग पेपर दिए होंगे उनके पास तो खुद पेपर होगा, जो लोग नहीं दिए होंगे आगे पेपर देंगे उनको PDF वहाँ से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप आपको जो पेपर दिया होगा आपने, वो पेपर बहुत अच्छा गया होगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।